Pisces, वेलकम टू इन्फाइनाइट लाइट जर्नी टैरो एंड कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे गाइस। सो या ये एक न्यू रीडिंग है मई मंथ के लिए। ठीक है, हम देखेंगे कि क्या है आपके लिए मई मंथ कैसा रहेगा पाइसीज़ के लिए, सन मून एंड राइजिंग। एंड या थैंक यू सो मच गाइस सब्सक्राइब करने के लिए मेरे चैनल को। एंड अगर आप नए हो तो ज़रूर करना सब्सक्राइब। ठीक है, आप लोग मेरी चैनल को चेकआउट भी कर लेना दूसरी चीज़ों के लिए। दूसरे वीडियोस एंड सब्लाइमिनल्स एंड मंत्रास मैंने पोस्ट किए हैं और मैं और भी चीज़ें लाने वाली हूँ। ठीक है, ओके, आप कमेंट भी कर सकते हो बाय द वे। एंड अगर पर्सनल रीडिंग चाहो तो बुक करवा सकते हो इंस्टाग्राम पे से, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। सो वी हैव इट्स टाइम टू टेक एक्शन, न्यू मून इन एरीज। ओके, एंड कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज? ओके, व्हाट एल्स वी हैव, लेट्स सी। Co-create. Why? Wow. Fork in the road. Yeah, definitely. थोड़ी सी सिमिलैरिटी है. What do you need to release? कुछ तो है जो आपको छोड़ना होगा इस मंथ में, लेकिन शायद आप छोड़ नहीं रहे हो, या तो आपको आंसर्स चाहिए कि क्या है वो चीज़, या क्या अनहेल्दी हैबिट है, या कोई पैटर्न है आपकी लाइफ में। इवन करियर में भी कुछ हो सकता है, या लाइफ में पर्सनली हो सकता है, जो कि एंड होने वाला है या एंड होना चाहता है। ठीक है, आपकी लाइफ से जाना चाहता है, लेकिन ये जब जाएगा ना तो कुछ अच्छा होगा। ठीक है, ये जो दरवाज़ा बंद होगा, इट्स लाइक इट वॉज मेंट। ये एक कार्मिक जो एक एंडिंग होती है ना, वो काइंड ऑफ यहाँ पे हो रही है। और कुछ तो ऐसा है जो आपको सर्व नहीं करता आपकी हैप्पीनेस को। ठीक है, आपको वो जाने देना होगा। इट्स लाइक किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा अगर अटैचमेंट है आपकी, आपने अगर उसको पकड़ के रखा है बहुत ज़्यादा, तो वो इट्स लाइक अगर उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा, आपका ग्रोथ नहीं हो रहा, या कुछ भी रीज़न है, वो चीज़ आपके साथ, फॉर एग्जांपल लॉस्ट हो गई है कोई चीज़, या कुछ ख़त्म हो गया कोई रिलेशनशिप, तो वो ख़त्म होना ही था। और अगर वो मेंट था तो वो पर्सन वापस आ जाएगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए आपको उसको लेट गो करके रिलीज़ करना है। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली क्लेंजिंग रिलीजिंग रिचुअल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। ये कुछ एंसेस्ट्रल पैटर्न्स भी हो सकते हैं, फैमिली पैटर्न्स हो सकते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो मैं सब कुछ नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, ये कुछ भी हो सकता है। कोई हैबिट्स है आपके, इश्यूज़ है, प्रॉब्लम्स है हेल्थ में भी, तो क्या है इशू, आपको वो इशू की जड़ तक जाना होगा और उसको फिर रिलीज़ करना होगा। ओके, अगर आप लोग स्टूडेंट हो, आपके करियर में भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको मिलने वाले हैं, और कुछ है जो आप किसी के साथ मिलकर, या तो पार्टनरशिप में या इंटर्नशिप भी मुझे यहाँ पे दिख रही है कुछ लोगों की, और 2 अलग अलग लोग या 3-4 अलग अलग लोग टीम वर्क मिलके काम करने वाले हो आप लोग। ठीक है, आपके करियर में, फाइनेंसेस में, या इट्स लाइक आपकी एक स्किल है, टैलेंट है, एक पर्सन है जिसका अलग टैलेंट और स्किल है, और आप दोनों का स्किल टैलेंट यूज़ होके साथ में आप लोग कुछ और नया अच्छा क्रिएट कर सकते हो। मे भी आप लोग, आई डोंट नो, कुछ लोग हैं जो किसी को सिखा रहे हो कुछ, या किसी के अंडर में काम कर रहे हो, या जो भी कर रहे हो। इट्स लाइक बहुत सारे सवाल हैं यहाँ पे। अगर आप इस हायर पोजीशन पे हो तो आपको बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे, या तो आप किसी पे आंसरेबल भी हो सकते हो अपने बॉसेस में, या कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन आप अगर या किसी के अंडर में काम कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपकी क्यूरियोसिटी, आपका जो माइंड है वो आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, जितना हो सके सवाल पूछो अपने काम में। अगर नया काम कोई ज्वाइन किया है आपने, तो डेफिनेटली वो सवाल पूछना अच्छा रहेगा आपके लिए, ताकि आपको और नॉलेज मिले कम्प्लीटली अपनी कंपनी के बारे में, जहाँ पे आप काम करते हो। इवन बिज़नेस को लेकर कोई काम कर रहे हो आप लोग, या फ्रीलांस वर्क भी कर रहे हो, तो उसमें भी आई थिंक वही है कि टीम वर्क डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपका इंट्यूशन भी दिख रहा है, और स्ट्रेंथ एंड करेज की भी यहाँ पे बात है। ठीक है, कुछ नया इनोवेटिव से आइडियाज़ अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं तो वो भी शेयर करो अपने काम में, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, करियर में भी, पढ़ाई में भी सेम चीज़ें हैं कि बहुत सारी यहाँ पे पढ़ाई फोकस दिख रहा है मुझे। आई मीन कभी कभी ना कुछ सवालों का जवाब नहीं होता, लेकिन फिर भी आप ढूंढते रहते हो। ठीक है, कभी कभी कुछ एंजल्स या कुछ ऐसी चीज़ें आपको दिख जाती है, या अचानक से कहीं से आ जाती है आपके दिमाग में कि ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ। तो वो सारे फंडामेंटल क्वेश्चंस पूछने इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको जो इम्पोर्टेंट है वही सवाल पूछो, और बाकी जाने दो। ठीक है या आई मीन ये हो जाता है कभी कभी, आई नो, बट या लेट्स सी व्हाट एल्स नाउ। लव एंड रिलेशनशिप्स फॉर पाइसेस इन मे। या ऑल टाइड अप, डेफिनेटली यहाँ पे कोई तो रिलेशनशिप है जिसमें आप फंसा हुआ फील कर रहे हो। कुछ है जो इसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट होगा डेफिनेटली। यहाँ पे ब्लॉसमिंग अबंडेंस भी आया है, राइट। सो
रिलेशनशिप आपके अच्छे हैं, ब्लॉसमिंग है, अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा। हर रिलेशनशिप में अबंडेंस आ सकती है, यहाँ पे भी आउल है, गोल्ड कॉइन्स है, फ्लावर्स, कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है ये। सो ऐसा रिलेशनशिप आपका कहीं नहीं जाएगा और आपको कहीं जाने भी नहीं देना, ठीक है। लेकिन जिसमें आप खुद ने खुद को फंसा के रखा है, आपने कहा है कि अरे यार मुझे तो ये करना ही पड़ेगा, ये तो मेरा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, ये मतलब बहुत गलत चीज़ है। आप बहुत नेगेटिव टॉक्सिक पैटर्न में जा रहे हो, ठीक है। इट्स लाइक अगर आप ही कॉम्प्रोमाइज़ किए जा रहे हो और सामने वाला अगर कुछ नहीं कर रहा है या दे रहा है आपको बदले में, तो इट्स लाइक ये फिर बैलेंस नहीं हुआ, राइट। रिलेशनशिप में इट्स ऑल अबाउट बैलेंस एंड ट्रस्ट, राइट। तो जब तक आपका बैलेंस नहीं हो रहा है, आप पूरी तरह से वहाँ पे खुश नहीं हो पाओगे, ठीक है। सो आप मैजिशियन की पोजीशन में यहाँ पे आए हो, मैजिशियन इन द मिरर में। सो या तो ये कोई आपका मिरर कनेक्शन है, डेफिनेटली बिकॉज ऑफ द मिरर हियर। सो मे बी इसलिए आपकी ट्रिगरिंग होती होगी उस कनेक्शन की वजह से, ठीक है। आपकी लाइफ में लोग भी आपको ट्रिगर करते होंगे आके, लेकिन वो इसलिए ट्रिगर हो रहा है क्योंकि आपके अंदर का जो मैजिशियन है ना, वो काइंड ऑफ अवेकन हो सके, आप अपनी आप की मैजिक को पहचान सको, इसलिए ये ट्रिगरिंग चल रही है सारी। सो कोई अगर आपको कुछ भी बोल देता है, ट्रिगर कर देता है ना, तो आप उसको जेंटली लो, जाने दो, उसमें सोचो कि ये मेरे लिए क्या सीख दे रहा है, ठीक है। आपके लिए क्या एक्सपीरियंस है वो भी आपको देखना है। और कहीं पे तो आप हो जहाँ पे इट्स लाइक कोई थॉट भी इवन चलता रहता है आपके दिमाग में, तो वो थॉट को भी आपको जाने देना है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे रिलीजिंग का कार्ड आया था। और मैजिशियन तो है ही मैनिफेस्टेशन के लिए। सो पॉजिटिविटी के साथ मैनिफेस्ट करो, लेकिन इस तरह रहोगे तो मैनिफेस्ट भी वही चीज़ होगी वापस, राइट। सो आपको नेगेटिव इंटेंशन आपकी वाइब्रेशन पहले इंक्रीज़ करनी बहुत ज़रूरी है आपके मैनिफेस्टेशन के लिए, ठीक है। बाकी आप मैनिफेस्टर हो, कर सकते हो अच्छे से मैनिफेस्टेशन, ठीक है। चीज़ों को काफ़ी अच्छे से अट्रैक्ट कर सकते हो आप लोग, बहुत पावरफुल हो आप लोग, वाइज भी हो, इंटेलिजेंस भी आपकी बढ़ रही है यहाँ पे, ठीक है। आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी शायद कुछ चीज़ें सीख सकते हो शायद, या डेफिनेटली मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वो आ जाएगा, लेकिन तब आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार ये कहाँ से आ गया, अब मुझे ये नहीं चाहिए। ऐसा भी हो सकता है। लेट्स सी आपके लिए स्पिरिचुअलिटी में क्या है पाइसीज, स्पिरिचुअलिटी इनमें। ओके, वी हैव द वर्ल्ड हियर एंड वी हैव 4 ऑफ wands। वाओ, स्पिरिचुअलिटी में कार्ड्स आए हैं हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी। ओके, सो स्पिरिचुअलिटी वाइज तो काफ़ी अच्छा है, मतलब इट्स मोर अबाउट योर आपका सोल का, इट्स अबाउट कमिंग बैक टू योर सोल, ठीक है। ये यूजुअली सेलिब्रेशन, हैप्पी होम लाइफ, रिलेशनशिप स्टेबिलिटी की ही बात करता है। और ये वर्ल्ड का कार्ड भी, जैसे इसमें भी 2 लोग हैं और इसमें भी 2 लोग हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पे शादी को लेकर कुछ हो सकता है, या तो आपकी शादी हो चुकी है या हो रही है, कुछ तो है जिसमें आप लोग किसी पार्टनर के साथ अगर हो ऑलरेडी, तो आपकी वो जो स्पिरिचुअल लेवल पे या हेल्थी लेवल पे काफ़ी अच्छा हीलिंग कनेक्शन होगा, वो आपको हील करेगा। ऐसा कनेक्शन आपको मिल सकता है जो आपको एक्चुअली अपनी स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की तरफ आगे लेके जाए, ठीक है। और ये आपका परफेक्ट मैच होगा, ठीक है। सो इट्स लाइक आप दोनों एक दूसरे की वजह से ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो, मे बी ये पॉसिबिलिटी है। बिकॉज ऑफ ये यूनियन को अचीव करने के लिए ना आप स्पिरिचुअलिटी और हीलिंग की तरफ आगे बढ़ोगे, ठीक है। आप सीखोगे चीज़ों को। एंड इट्स ऑल्सो अबाउट कि कमिंग बैक टू योर होम, मतलब कि आपकी जो सोल है वो भी आपका घर है, ठीक है। तो आपको खुद के साथ भी एक इनर यूनियन में आना है। और ये तो एक एंडिंग ऑफ अ साइकिल है डेफिनेटली, जैसे मैंने यहाँ पे भी कहा था। सो एक साइकिल है जिसमें आपको लर्निंग करनी थी और आपकी वो जो लर्निंग है वो पूरी हो चुकी है। वो स्पिरिचुअल जो डेवलपमेंट था, कोर्स था, कुछ भी था, वो ख़त्म हो रहा है वो साइकिल। और फाइनली आप अब नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए रेडी हो। ये कोई भी कोर्स हो सकता है, मे बी आपने लिया था, इवन हेल्थ एंड हीलिंग को लेकर भी कुछ आप कर रहे थे, कोर्सेज वगैरह, या कुछ मेडिसिन्स ले रहे थे, या आप ठीक होने के लिए भी कुछ कर रहे थे चीज़ें, आप उसमें भी काइंड ऑफ सक्सेसफुल होने वाले हो, ठीक है। तो आपकी रिकवरी हो जाएगी अगर आपको क्वेश्चन था तो। फाइनली लेट्स सी ओवरऑल एनर्जीज़ क्या है आपकी मई मंथ की पाइसीज़। एंड गाइज ज़रूर कमेंट करना आपको रीडिंग कैसी लगी। या सी हियर यू गो, योर कार्ड इज़ हियर एंड सी व्हाट डिड आई टेल यू। ये कंप्लीट रीडिंग इस चीज़ के बारे में ही है, इसी को रिलीज़ करना है, द डेविल या द हाई प्रीस्टेस एंड द डेविल टुगेदर। 1 2 3 मेजर आर्काना आए हैं, मैजिशियन भी काइंड ऑफ हायर कार्ड है मेरे लिए, और यहाँ पे तीसरा आ गया मेजर आर्काना जस्टिस और मैं क्या बोलूँ यहाँ पे गाइस, आपको रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा इस मंथ में करना पड़ेगा, खुद के अंदर झांक के देखना है कि क्या है
मैंने कहा ना, कमिंग बैक टू योर होम, योर सोल, आपकी सोल आपसे पूछ रही है कि भाई मेरी तरफ ध्यान दो, ठीक है। बाहर की तरफ ध्यान मत दो, इतना अंदर ज़्यादा ध्यान देना आपको। खुद के अंदर क्या चल रहा है, खुद के थॉट्स कैसे चल रहे हैं, यू नो, खुद की हेल्थ कैसी है, स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली आप कितने स्टेबल हो, वो सब कुछ आपको देखना है। कुछ तो टॉक्सिक, कुछ डेफिनेटली इश्यूज़ है जो आपको हील करने हैं, और इनर वर्क आपका बहुत लगेगा इस मंथ में। मेडिटेशन तो करना ही करना आपको, मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूँगी मेडिटेशन करो, ठीक है, जितना हो सके चक्रा बैलेंसिंग कर सको तो। डेफिनेटली आपकी इंट्यूशन आपको बहुत कुछ कह रही है करने के बारे में, लेकिन शायद आप लोग नेगेटिव थॉट्स की वजह से मे बी वो पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। या और कोई पर्सन हो सकता है किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे है, सो डेफिनेटली यहाँ पे कोई रिलेशनशिप है और स्टेबिलिटी, और यू नो आपको एक्चुअली स्टेबिलिटी एंड मैच्योरिटी की तरफ आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। और मनी को लेकर भी कुछ इश्यूज़ थे तो वो भी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। जस्टिस है तो डेफिनेटली आपको जस्टिस मिलेगा। आपको डेफिनेटली, मुझे फिर से वो मिरर कनेक्शन की यहाँ पे वाइब आ रही है, लेकिन ये कोई कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है जो ख़त्म हो रहा है, ठीक है, बाय द वे। या आप एक डेफिनेटली एक बहुत बड़ी कार्मिक अग्रीमेंट या कुछ तो किया है आपने, या एक साइकिल है जो कार्मिक थी और वो एंड हो रही है, ठीक है। किसी का कुछ ऐसा लीगल कुछ चल रहा था, यू नो, कुछ ऐसा था टॉक्सिक सा आपकी लाइफ में, वो टॉक्सिक साइकिल एंड हो सकती है, वो उसमें आपको जस्टिस मिलेगा, ठीक है। बस आप इंटरनल जो वर्क करना है, मेडिटेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अफर्मेशंस जो खुद को बोलने हैं, प्रेयर्स या रिचुअल्स में जिनमें भी आप मानते हो, आप वो करते रहो और आपको ये रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा, ठीक है। आई मीन 3 मेजर आर्कानाज आए, तो बहुत बड़ी इम्पैक्टफुल यूनिवर्सल एनर्जी है ये, और इस चीज़ को अब आप काइंड ऑफ सरेंडर कर दो, ठीक है, कि हाँ मतलब जो भी मुझे करना है मैं कर लूँगा, कर लूँगी, बाकी भगवान पे सरेंडर कर दो, यूनिवर्स पे, क्योंकि ये उनके ही हाथ में है कि कैसे ये पूरा होना है। बट हाँ, आपका काम भी, आपको क्लेंजिंग या जो भी आप कर सकते हो अपना हीलिंग वो करो, क्योंकि ये टॉक्सिक अटैचमेंट अच्छा नहीं है, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है बाय द वे, कोई हैबिट भी हो सकती है, कोई बैड हैबिट भी अगर आपकी है तो वो भी आपको यहाँ पे देखनी है कि वो क्या है। इवन खाने के मामले में, कुछ खाने पीने के मामले में भी कुछ कम करने की आपको ज़रूरत है, तो थोड़ा सा देख लो, ठीक है। सो या गाइज, ये आपकी ओवरऑल रीडिंग थी, आई होप आपको अच्छी लगी हो, और कमेंट करना। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।